द इंडियन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए और ये इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। इंडिया ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे और एक जो तैयारा था जिसमें आलात लगे होते हैं मॉनिटरिंग के, वो गिराया है। और इसके बाद पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है। पहले तो बात यह है कि इंडिया कुछ भी कहता रहता है। इंडिया वालों ने यह भी कहा था कि हम लोग लाहौर के समुंदर से घुस के उनको मारा था। मैं तो लाहौर में रहता हूँ, आज तक कोई समुंदर देखा नहीं है यहाँ पे, एंड कुछ नहीं, सेफ रहता हूँ। उन लोगों ने यह भी क्लेम किया था कि हम लोगों ने लाहौर को तबाह किया, ये वो कुछ भी नहीं है। ये सब झूठे हैं, ना कोई प्रूफ देते हैं ना कुछ, बस जो उनके मीडिया ने कहा वो खुश हो जाते हैं। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। तो दुनिया में जो मामलात हैं वो इस तरह चलते हैं, हर मुल्क अपना मफाद देखता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपने मफाद की कुर्बानी देता है और उसी की इससे सजा मिली है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के सिस्टम को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें अपने मफाद का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इस हद तक आगे चले जाएंगे कि दूसरे मुल्कों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें, तो जब दूसरे मुल्कों की बारी आएगी तो हमें पीछे मुड़ के भी नहीं देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का होना और सीज फायर होना और उसकी सारा कुछ हुआ, फिर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने भारत के 6 फाइटर जेट गिरा दिए और इसके साथ में हमने राफेल भी मार गिराया और तरह तरह की इनके जो है आर्मी चीफ और लोग जो है स्टेटमेंट देते रहे अपने आप पर बैठकर। लेकिन अभी तक आप देखिए कि भारत की तरफ से हमने क्या नुकसान किए उसके बारे में तो बताया, लेकिन हमने फाइटर जेट गिराए या नहीं गिराए इन सब चीजों को लेकर जो है कोई बात नहीं की थी हमने, क्योंकि जांच की और जांच पड़ताल करके जो है जब उसका रिजल्ट सामने आया तो फिर भारत के एयरफोर्स चीफ साहब ने जो है इस चीज का हवाला दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भी जो है पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट को गिराए हैं। तो अब इस पर जो है पाकिस्तान की मीडिया में बवाल मच चुका है, पाकिस्तान में भी बवाल मच चुका है, क्योंकि अभी तक वो क्लेम करते रहे कि हमने 6 फाइटर जेट गिराया और उसके बाद में अब भारत की तरफ से क्लेम आ गया और भारत की तरफ से जवाब आ गया कि हमने भी इनके पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। अब इस चीज को वो लोग जो है अपने लोगों को और दुनिया भर के लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर क्यों 6 हमने कहे तो इन्होंने 6 क्यों कहे। लेकिन अब इसमें होने की संभावना तो आप देखिए कि जिसका नुकसान होता है उसको पता होता है कि हाँ हमारे पास इतने आइटम थे और इतना आइटम का हमारा नुकसान हो गया। तो ऐसे में उसने जो है उसी चीज को आपने सामने थोप दिया हो कि हो सकता है आपने अपने नुकसान को भारत का नुकसान बताकर दुनिया को गुमराह कर दिया और उसके बाद में अब जब भारत ने जांच पड़ताल करके सारी चीजें आपको बताई तो आप जो है उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपने तो 2 घंटे में डिक्लेयर कर दिया कि हमने भारत के इतने जो है फाइटर जेट गिरा दिए हैं और भारत ने हमारा एक भी फाइटर जेट नहीं गिराया है। आपने ये क्लेम तुरंत कर दिया, क्योंकि आपको यही करना होता है। आपका प्रोपेगेंडा वाला देश जो बस केवल आपकी बात को सुनता है और उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। तो आप जो बोलो उस पर ना आपकी जनता को कुछ कहना है, ना आपके विपक्षियों को कुछ कहना है, किसी को कोई जवाब देना है नहीं। तो आपने जो है हो सकता है ये जालसाजी रच के भारत को बदनाम करने के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोल दिया हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब इस पर इतनी चिल्लाहट क्यों? अब तो ये आगे वक्त बताएगा ना कि किसके कितने फाइटर जेट गिरे थे, और अगर इस चीज की अगर कोई एजेंसी जांच करेगा या कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी जो है इस चीज को समझने की कोशिश करेगा तो उसको सच्चाई पता चल जाएगी। और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की धुलाई कितनी बद से बदतर हुई थी। फोटोज वगैरह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उसके बाद में अब रही ऑफिशियल चीजों की जानकारी, तो वो तो आपके यहाँ से निकलने वाला है नहीं, क्योंकि आपका जिस तरह से कंट्रोल है ना अपने देश पर, अपने देश के लोगों को पर, तो उस तरह से तो भाई साहब कोई करने वाला है नहीं अपने देश के अंदर। तो कहने का मतलब अब ये झूठा प्रोपेगेंडा करना कि भारत झूठ बोल रहा है, भारत वही अंक दे रहा है और इतने दिन बाद बता रहा है, तो इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत ने बताओ सबूत सब कुछ रखा है दुनिया भर के सामने। उसने कोई इंटरनेट की कॉपी नहीं लगाई है, बल्कि सच्चे और अच्छे जो है सैटेलाइट से लिए गए तस्वीर जो है आपको दिखाए होंगे और सबूत दिए होंगे, तब ये चीजें जो है कंफर्म की जाती हैं। अब आपकी तरह 2 घंटे में कोई स्कैन करके तो बता नहीं देता है, क्योंकि जैसे ही आपको खबर मिली कि आपके 6 फाइटर जेट गिर गए तो आपने पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि भाई भारत के गिर गए। तो मतलब अब जब पोल खुल रही है तो फिर आपको मिर्ची लगना तो लाजमी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से इन सब चीजों पर लेकर रोना धोना मचा रखी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के इतने जहाज गिरा दिए और इतने तैयारे पाकिस्तान के या फाइटर जेट जो है पाकिस्तान के वो गिराए गए? इससे पहले ये बात क्यों नहीं की गई? इस तरफ भी लोग बार बार इशारा कर रहे हैं, कई अपने मतलब पाकिस्तानी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी और टीवी चैनल्स पर भी। अब एक नई डिबेट का आगाज हो चुका है। पहले तो हम यही बताते रहे कि जी हमने भारत के 5 जहाज गिरा दिए और हम गिरा तो 10 भी सकते थे बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन क्योंकि हम जरा दिल के अच्छे हैं तो हमने जी 10 के बजाय 5 पर ही जो है वो हमने सबर शुक्र कर लिया। मतलब ये बात उस रात नहीं की गई। पाकिस्तान ने तो द मोमेंट इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने 2 घंटे बाद बता दिया आफ्टर वेरीफाइंग कि हमने इंडिया के जहाज गिरा दिए। एक बात। दूसरी बात,
जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, ये सवाल है क्यों गिरे हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने कितने गिराए हैं। समझ रहे हैं? So there are two things. So this is first time, this is something new which is coming. तो 3 कर लें, 4 कर लें, 10 कर लें, वही नंबर आप भी दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं, और उसका हमारे पास तो सबूत थे। और ना सिर्फ हमारे पास सबूत थे, बल्कि दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जो सैटेलाइट थे, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। और दुनिया की सिंगल सुपर पावर के जो सदर ट्रंप हैं, उनको उनकी अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क ने ये मालूमात फराहम की कि किसके कितने तैयारे कहाँ पे गिरे हैं। तो उन्होंने 10 दफ़ा इसका जिक्र किया है कि 5 तैयारे गिराए। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर, उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। 3 महीने गुजर जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की अगर बात की जाए, उनके चीफ मार्शल की बात की जाए, एयर चीफ मार्शल की बात की जाए, AP सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स मार गिराए हैं। हमारे जो S-400 है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और पूरी दुनिया के अंदर ये जो स्टेटमेंट है इस वक्त कह लें कि हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर न्यूज़पेपर में, हर मीडिया के अंदर ये जो बात की है इनके एयर मार्शल AP सिंह ने, वो बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में बार बार अब ये बात की जा रही है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट इतने टाइम के बाद क्यों दिया है, पहले दिन क्यों नहीं कहा, या जिस वक्त गिरे थे उस वक्त क्यों नहीं बताया। इस किस्म की बातें की जा रही हैं, लेकिन यकीनन अब पाकिस्तान जो है उसको भी अब ये सबूत देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट देता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि हमारे आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं मोहसिन नकवी, उनका भी कहना था कि जी जो भी भारत ने अटैक किए वो मिसाइल्स थे या जो भी था, वो या तो मतलब जहां पे वो अटैक करना चाह रहे थे उस जगह के इधर उधर गिरे, लेकिन एग्जैक्टली टारगेट नहीं कर पाए। ऐसा भी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उनका स्टेटमेंट आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और उनका यही कहना था कि भारत हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाया और हमें बिल्कुल जितने ठिकानों पे या जितनी जगह पर भी भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से यही स्टेटमेंट आया कि उस पर हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। चाहूँगा कि इंटरनेशनल जो मीडिया था उसने भी क्लेम किया था कि 6 नल था। अभी ये 6 नल को बीट करने के लिए इन्होंने ये जो 6 ही क्यों कहे, इसकी ये रीज़न थी कि इन्होंने वो जो गैप था वो फील करना था। तो जलील होने का एक तरीका है, बस इसके बारे में मेरा तो इतना ही ख्याल है कि मेरा बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है। वो ये है कि कबूतर से डरने वाली जो कौम है वो कभी भी पहली बात, CDS चौहान ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट इंडियन जेट्स वर डाउन, द क्वेश्चन इज व्हाई दे वर डाउन। वी हैड सम टेक्निकल मिस्टेक्स और हमने वो एड्रेस कर ली। ये CDS अनिल चौहान ने ये बात की थी, पहला जो आया था। फिर अगर आपको याद हो कि इंडिया के डिफेंस अटाशी जो इंडोनेशिया के अंदर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो मारना चाहते थे पाकिस्तान के जहाजों को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया था, पॉलिटिकली मना किया था। समझ रहे हैं बात? हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली मना में किया था, हमारे हाथ बांध के भेजा था कि आपने मिलिट्री टारगेट हिट नहीं करना है। ये बात तो आपने सुनी होगी ना, कि उन्होंने कहा कि जी आपने मिलिट्री टारगेट हिट नहीं करने। नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब सवाल ये आता है कि बेंगलुरु जो कर्नाटका के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने जो बात की है, अब वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हमारी कामयाबी की जो की रीजंस थी, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल विल।